साथियों, जो भी प्रीमियम छात्र हैं उनको पूरा का पूरा जो बिहारी का दोहा, आई थिंक 19 या 22 दोहा लगा हुआ है, वो एक एक करके एक एक शब्द सहित पढ़ाया गया है। आप लोग के पास अभी भी 10 घंटा है या 8 घंटा है, तो आप चाहें तो भाई कोर्स में इनरोल करके बिहारी, कबीर, शूर और तुलसी को पढ़ सकते हैं। भाषा और तमाम बातों पे वीडियो तो बनाया ही गया है, नाटक उपन्यास पे बातें की ही गई है। ओके, तो आप भी देख सकते हैं। चलिए हम इस दोहा को देखते हैं। ओके, थोड़ा सा मैं ऐसे हटाऊं, इसे हटा देता हूँ। एक एक करके अलंकार भी बताया गया, कहाँ कौन सा अलंकार है। ओके, दिगत पानी डिगुलात गिरी, लखी सब ब्रज बेहाल, कंप किशोरी दरस के खरे लजाने लाल। ओके, तो भाई इसका क्या अर्थ हुआ, तो देखते हैं। दिगत हिलना, पानी हाथ, डिगुलात भी हिलना, गिरी, गिरी मतलब पहाड़, और यहाँ गिरी का अर्थ गोवर्धन पर्वत से, ठीक है, गोवर्धन, ठीक है, याद रहेगा। लखी मतलब देखकर, सब ब्रज बेहाल, है ना, पूरे ब्रज के निवासी क्या है, बेहाल हैं। कंप, कंप मतलब कांपना। किशोरो, किशोरी हालांकि लिखा हुआ है, किशोरी मतलब राधा, दरस के मतलब देख करके, खरे मतलब खरा है, लजाने लजाते हुए, लाल तो लाल जो है, लाल मतलब कृष्ण, तो लजा रहे हैं। कैसे भाई, हुआ क्या, थोड़ा सा समझिए, प्रसंग को समझिए। क्या हुआ कि भाई ये गोवर्धनधारी कृष्ण हैं, है ना, ये गोवर्धनधारी कृष्ण हैं। ओके, ये कृष्ण हैं और इनके हाथ में आप समझ रहे हैं कि भाई हाथ पर क्या है, गोवर्धन पर्वत है। ओके, अचानक क्या हुआ कि भाई इधर से राधा आ गई, राधा आ गई, ठीक है। अब राधा को जब अचानक ये देखते हैं, कृष्ण देखते हैं अचानक, तो भाई उनके सौंदर्य को देख करके ये कांपने लगते हैं, है ना। तो भाई ये कांपेंगे तो इनके हाथ के ऊपर जो टिका हुआ है भाई गोवर्धन पर्वत, वो भी हिलेंगे ना, तो वो भी हिलने लगा। तो लोगों को लग रहा है कि भाई कृष्ण का हाथ हिल रहा है, इस वजह से ऐसा हो रहा है, ठीक है। लेकिन जो है आ, अंदर अंदर बात यही है कि भाई राधा को देख करके कृष्ण जो है कांप गए हैं, और इस कृष्ण को कांपते हुए हाथ को भाई किसने देख लिया, ब्रज लोग, तो अब कृष्ण जी लजा गए हैं। ओके, तो भाई एक घटना, ये देखिए कारण बन रहा है, कांपने का कारण कौन बन गई है, किशोरी अर्थात राधा। तो हेतु अलंकार यहाँ आप लगा सकते हैं, टिकट, तो अर्थ आराम से निकाल सकते हैं कि नहीं आप। भाषा यदि पूछा जाएगा तो आप क्या कहेंगे, ब्रज भाषा है, किसकी पंक्ति है, तो रीतिकालीन सिद्ध कवि, रीति सिद्ध कवि बिहारी की पंक्ति है। तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं अर्थ। ओके, और कोई हम देखते हैं भाई, मान लीजिए ये भी बहुत अच्छा है। मकराकृत गोपाल के सोहत कुंडल कान, अधरियो मानो ये गढ़, समझो ड्योढ़ो लसत नसान, है ना, तो ड्योढ़ लसत निशान। ऐसा है कि मकराकृत, मकराकृत मतलब मछली आकार का, मकरा, मकर और आकृति मिलके तो मकराकृति, है ना, मकर, मकर। और मिथिला वाले जो भी हैं वो जानते होंगे कि जब भी कोहबर बनाते हैं हम लोग, कोहबर, है ना, तो मछली का चित्र जरूर बनाते हैं, ठीक है, मिथिला में ऐसा होता है। तो मछली जो है ना, काम वासना का प्रतीक है। तो वही है कि भाई कृष्ण के कुंडल में क्या बस रहा है, मकराकृत कुंडल है उनका, अंदर गोपाल का, कृष्ण का मकराकृत कुंडल है, कान में कुंडल है, कैसा, मकर के आकार का, मछली के आकार का। धरियो मानो हिय गढ़, हिय गढ़ पे कौन धारण कर लिया, मतलब हिय गढ़ में को किसने कब्जा कर लिया है, समरू कामदेव ने कब्जा कर लिया है। ड्योढ़ो लसत निशान, और साथ ही साथ ये जो मकराकृत है ना, वो वास्तव में क्या हुआ है कि भाई ऐसा लग रहा है कि तिरंगा, उसका तिरंगा तो नहीं कह सकते, पताका फहरा रहा है, कि विजय घोष कर रहा है कि देखो हम जो है कृष्ण के हृदय पर कब्जा कर लिए हैं, और ये हमारा जो निशान है तुम देख सकते हो। ओके, तो कृष्ण के हृदय पर किसने कब्जा कर लिया, समरू अर्थात कामदेव ने। ओके, और ड्योढ़ो, ड्योढ़ो मतलब वही कान पर, कान पर क्या लगा दिया है, निशान लगा दिया है, निशान मतलब पताका। ओके, पताका लगा दिया है, किसके कान पर, तो कृष्ण के कान पर। ओके, किस आकार की पताका है, तो मकर आकार का है, मकराकृत पताका है, ठीक है। हिय गढ़, हिय मतलब हृदय, गढ़ मतलब भाई हृदय का गढ़,
है ना, कहते हैं रामगढ़। ओके, या फिर जो भी राजा के राजमहल होते हैं उसको कई बार अब गढ़ कह रहे होते हैं। तो ये गढ़ पर किसने कब्जा कर लिया है? तो समरू ने, अर्थात कामदेव ने, है ना। और फिर अपना विजय पताका फहरा रहा है। ऐसे सारे पद पढ़ाए गए हैं, जितने पद आपके लगे हुए थे सबको पढ़ाया गया है ना, मेरी बाधा से शुरू करके और अंत में जो भी पद है। अंत में कौन सा था? 112वां नंबर पे देखिए, पूरा एक एक करके मैंने पढ़ा दिया है। आप लोगों से भी निवेदन है, यदि अभी तक नहीं पढ़े हैं भाई देख लीजिए, अंतिम समय में भी है, लेकिन अभी आपके पास यदि 10 घंटा है, 10 घंटा भी नहीं है, देखिए वैसे आपको पढ़ना जैसे है तुलसी पढ़ना है ना, तो मुश्किल से 1.5 घंटा। ऐसा ही कबीर पढ़ना है तो कबीर 41 मिनट का एक वीडियो देखना है आपको। ऐसा ही सूट पढ़ना है तो सूट तो भाई ज़्यादा नहीं है, ये पढ़ना है। और उसके बाद भाषा पे बात की गई है, नाटककार पे बात की गई है, उपन्यासकार पे बात होगी अभी। ओके, और जो भी चीज़ें हमारे नज़रों में ज़रूरी थी सब पर बात, निबंध पर बातचीत किया हूँ। तो आप चाहें तो जुड़ सकते हैं, अभी भी आपके पास समय है। ओके, नहीं तो फिर कोई बात नहीं भाई, आराम से पढ़ते रहिए। और मैं यह कहूँगा कि सारे पद देख करके जाइए, चाहे जैसे भी देखना हो, जरूर देख करके जाइएगा।